मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड एंगल। अब लाइन एंड एंगल में हमें एंगल्स निकालने आते हैं। अब जैसे 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। अब देखो, AOC और BOE, AOC कहाँ बनता है? देखो, एंगल AOC ये वाला एंगल हो गया हमारा, और BOE कौन सा हो गया? BOE ये वाला। इन दोनों का सम हमें 70 दिया हुआ है और BOD हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ये वाला एंगल। हमने निकालना कौन सा है? BOE। एक तो ये वाला एंगल खाली निकालना है, ठीक है, और एक निकालना है हमने कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल COE। इसका रिफ्लेक्स पार्ट निकालना है। रिफ्लेक्स जब भी आ जाए तो वो जो एंगल है हम 360 में से माइनस कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करें हम। गिवन लिखें पहले तो। गिवन क्या है हमारे पास? लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। और क्या दिया हुआ हमें? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमने? एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब हमने सोल्यूशन करा। अब देखो, AB क्या है यहाँ पे? AB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब AB लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो 180 का बनता है तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तो एंगल AOC बन रहा है इसमें, प्लस एंगल COE बन रहा है, प्लस एंगल BOE बनता है इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पे एंगल कितने होते हैं? 180। तो रीज़न क्या है? लीनियर पेयर एंगल बन गई है। अब हमारे पास AOC और BOE दिया हुआ है। AOC और BOE है इसमें, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया यहाँ पे, प्लस COE इक्वल टू 180। अब 70 प्लस COE इक्वल टू 180। COE आ गया हमारा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। अब एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री। अब COE 110 अब हमने निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। जब भी रिफ्लेक्स की बात आ जाए तो 360 कंप्लीट स्क्वायर के एंगल में से जो एंगल निकालना वो माइनस कर दो। 360 माइनस 110 तो 250 डिग्री आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE। अब दूसरा एंगल हमने कौन सा निकालना था? BOE। अब BOE निकालना है। अब यहाँ पे हमने CD लाइन ले ली। CD इज़ ए लाइन, CD लाइन है। CD पे एंगल एक तो बन गया COE, प्लस एक बन गया BOE, एक बन गया हमारा BOD। इसका भी सम 180 डिग्री। ये कौन सा है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो COE कितना है हमारा? COE 110 आया हुआ है। COE 110 आया हुआ है, प्लस BOE कितना है? BOE निकालना है हमने, और BOD कितना है? 40 है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या आ गया? 150 प्लस BOE इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल BOE इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150
तो BOE इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये दो एंगल निकालने थे हमने, ये दोनों एंगल हमारे आ चुके हैं बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, एंगल POY 90, A/B 2/3 दिया हुआ है। आपने C एंगल फाइंड आउट करना है। वही प्रोसीजर करा हमने, पहले गिवन लिख लिया। गिवन क्या है हमारे पास, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, एंगल POY इक्वल टू 90, A/B इक्वल टू 2/3। टू फाइंड करना है आपने एंगल C इक्वल टू, अब देखो POY ये वाला एंगल है। POY कितने का दिया हुआ है, 90 का दिया हुआ है हमें, क्योंकि Y वाला एंगल ये है हमारा। अब POX भी 90 का होगा, बिल्कुल है, क्योंकि तो लिखेंगे हम POY इक्वल टू 90, देयरफॉर POX भी कितने का है, 90 का। अब POX जो है उसमें दो एंगल बन रहे हैं A प्लस B, दो एंगल बनते हैं POX में। अब POX 90 का, तो A प्लस B इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। अब A/B हमें दिया हुआ था 2/3, लेट कर लिया A इक्वल टू 2P, B इक्वल टू 3P। अब A प्लस B 90 है, तो 2P प्लस 3P इक्वल टू 90, 5P इक्वल टू 90, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 90/5, 18 डिग्री। तो P की वैल्यू है हमारी 18 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, जो A है हमारा, A तो क्या था 2P, तो 2 × 18 36 डिग्री। B इक्वल टू क्या था 3P, 3 × 18 54 डिग्री। B की वैल्यू 54 आ गई। अब निकालना हमने C है। C कौन सी लाइन पे बन रहा है, MN पे बन रहा है, तो MN इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। B कितने का आया है हमारा, 54 प्लस C इक्वल टू 180, तो यहाँ से क्या आ गया, C इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमने C निकालना था, आपका C एंगल आ गया 126 डिग्री का। यह हमारा क्वेश्चन हो गया।